भवानी, जय शिवाजी। 300 टन सोना। जी हाँ, आपने सही सुना, 300 टन सोना, यानी कि 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। 1674 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तब उस समय के स्वराज्य की एस्टिमेटेड वेल्थ क्या थी? हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त रायगढ़ पर इतना सोना और हीरे जवाहरात थे जिनकी आज के समय में कीमत 3,91,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। 32 मंड सोने का सिंहासन यानी 1280 किलो का शुद्ध सोना। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1689 में जब मुगलों ने रायगढ़ को धोखे से जीत लिया तो वो खजाना गायब हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1280 किलो का वो भारी भरकम सिंहासन हवा में गायब कैसे हो गया? क्या उसे मुगलों ने लूटा? इतिहास के पन्ने कहते हैं नहीं। रायगढ़ पर मिले खजाने के मुगल रिकॉर्ड्स में इस सिंहासन का कोई जिक्र ही नहीं मिला। क्या फिर वो सिंहासन और खजाना आज भी रायगढ़ के किसी गुप्त तहखाने में दफन है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें स्वराज्य के उस समय के खजाने के स्केल को समझना होगा। हमने शुरुआत में जिस 300 टन का जिक्र किया, उसे सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में सूरत से लेकर दक्षिण भारत तक कई अभियान चलाए और स्वराज्य का खजाना भरा, जिसमें सूरत की पहली मुहिम में छत्रपति शिवाजी महाराज को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का खजाना मिला था। सूरत की दूसरी मुहिम में महाराज को 67 लाख स्वर्ण मुद्राओं का खजाना मिला। बहादुरगढ़ की मुहिम में सर सेनापति हम्बीर राव को 1 करोड़ मुद्राओं का मुगलों का खजाना मिला। इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज को तोरणा किले पर 7 सोने से भरे हुए बड़े आकार के घड़े मिले थे। साथ ही में जालना, अहमदनगर और झुन्नर की लूट में भी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का खजाना मिला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली के चंद्राराव मोरे, श्रृंगारपुर के सूर्यराव सुर्वे और पालवन के यशवंतराव दलवी, इन राजाओं को हराकर इनका राज्य भी स्वराज्य में शामिल कर लिया था। उनके राज्य के साथ साथ उनका कई पीढ़ियों से चला आ रहा करोड़ों का खजाना भी छत्रपति शिवाजी महाराज को प्राप्त हुआ था। इस अभियान के बाद राजापुर में भी अंग्रेजों की बहुत बड़ी वसाहत छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूट ली थी। इस राजापुर की ब्रिटिश वसाहत से भी महाराज को बहुत बड़ी मात्रा में धन, दंड और चौथ स्वरूप मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब दक्षिण दिग्विजय अभियान की शुरुआत की तो बहुत बड़ा प्रदेश स्वराज्य में शामिल हो गया। दक्षिण भारत के बहुत से राज्यों को कर, चौथ और दंड स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ी मात्रा में धन देना पड़ा, जिसमें गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही जैसी बड़ी सल्तनतें भी शामिल थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में उन्होंने मुगल प्रांत में बुरहानपुर पर हमला करके बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया। इस अभियान में छत्रपति संभाजी महाराज को 4 करोड़ मुद्राओं से भी अधिक धन मिला। उस वक्त मिला धन इतना ज्यादा था कि मराठा फौज के लिए वो धन लाना भी भारी हो रहा था, इसीलिए कुछ धन रास्ते में ही छोड़ दिया था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा खजाना था। इसके कुछ सालों बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने कर्नाटक युद्ध अभियान में मैसूर के राजा चिकदेव राय को हराकर 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की धनराशि वसूल की। इसके अलावा स्वराज्य का सालाना उत्पादन 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का था और मराठा जहाज अफगानिस्तान तक व्यापार करने के लिए जाते थे, वहां से भी बहुत बड़ी मात्रा में धन मिलता था। इन सभी अभियानों से मिला हुआ धन अगर हम इकट्ठा करें तो 15 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा ये धन होता है। इसमें से कुछ धन खर्च भी हो गया था, उसकी बात हम किसी अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर हम 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को भी स्वराज्य की वेल्थ में पकड़ें तो ये बहुत बड़ा धन है। 1 स्वर्ण मुद्रा का वजन 3 ग्राम होता था। इस हिसाब से 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का वजन 300 टन होता है। रायगढ़ के खजाने की भव्यता कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी। इतिहास गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इस भव्य सोने के सिंहासन को बनाने वाले कारीगर का नाम था रामाजी दत्तोजी चित्रे। उन्होंने 32 मंड सोने को पिघलाकर इसमें बेशकीमती रत्न जड़े थे।
6 जून 1974 को शिवराज्य अभिषेक देखने आए अंग्रेज अधिकारी हेनरी ऑक्सिंडन ने अपनी डायरी में साफ लिखा था कि वो सिंहासन अद्भुत और भव्य था। छत्रपति संभाजी महाराज के समय के दान पत्रों में भी ये जिक्र मिलता है कि वो इसी सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान होते थे। तो फिर सवाल वही है, इतना बड़ा सिंहासन आखिर गया कहाँ? वक्त का पहिया घूमा। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद 1689 में रायगढ़ पर संकट के बादल छा गए। औरंगजेब के वजीर जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया था। मुगलों का घेरा इतना सख्त था कि एक परिंदा भी किले से बाहर नहीं निकल सकता था। किले में रसद खत्म हो रही थी और ऐसे में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। किले के ऊपर मौजूद थी महारानी येसुबाई और छत्रपति राजाराम महाराज। महारानी येसुबाई ने बुद्धिमानी दिखाते हुए फैसला किया कि स्वराज्य को बचाने के लिए छत्रपति राजाराम महाराज का किले से निकलना जरूरी है, नहीं तो पूरा राज्य परिवार अगर मुगल कैद में फंस गया तो स्वराज्य खतरे में आ जाएगा। इसीलिए छत्रपति राजाराम महाराज को रायगढ़ किले के गुप्त वाग दरवाजे से एक टोकरी में बिठाकर रस्सियों के सहारे नीचे उतारा गया और महारानी येसुबाई ने तय किया कि वो खुद रायगढ़ पर रुककर मुगलों से लड़ेंगी ताकि राजाराम महाराज को निकलने का वक्त मिल सके। जब राजाराम महाराज रायगढ़ से निकले तो वो गुप्त मार्ग से एक फकीर के भेष में निकले थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल आता है। जरा सोचिए, क्या ऐसे जानलेवा सफर में जब चारों तरफ दुश्मन खड़े हों तो क्या अपने साथ 1280 किलो का सिंहासन और इतना बड़ा खजाना रस्सियों से बांधकर खड़ी चट्टान से उतारना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। राजाराम महाराज अपने साथ सिर्फ स्वराज्य का विचार लेकर गए थे, सोना नहीं। इसका सीधा मतलब है कि खजाना किले से बाहर गया ही नहीं। तर्क कहता है कि अगर खजाना बाहर नहीं गया तो वो किले पर ही था। लेकिन जब जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर धोखे से कब्जा किया तो उसे क्या मिला? इतिहासकारों के मुताबिक जुल्फिकार खान जब लूट का सामान लेकर औरंगजेब के पास पहुंचा तो उसके पास सोने और राज चिन्हों की सिर्फ 3 या 4 संदूकें थीं। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है। शायद वो खजाना आज भी हमारे पैरों के नीचे रायगढ़ की मिट्टी में कहीं दबा हुआ है, इस इंतजार में कि सही वक्त आने पर वो स्वराज्य के काम आए। मुगलों को सिर्फ उतना ही खजाना मिला जितना शायद जानबूझकर छोड़ा गया था या जिसे छुपाया नहीं जा सका। मुगल हर छोटी से छोटी चीज का रिकॉर्ड रखते थे। अगर उन्हें 32 मण सोने का सिंहासन और इतना बड़ा खजाना मिलता तो औरंगजेब इतनी बड़ी जीत का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता। अगर मुगलों को 1280 किलो सोने का बना हुआ भव्य सिंहासन मिलता तो वो इसे अपनी सबसे बड़ी जीत के रूप में औरंगजेब के सामने पेश करते। इतिहास में इसका बड़ा जिक्र होता कि मुगलों ने शिवाजी का सिंहासन पिघला दिया या तोड़ दिया, लेकिन सन्नाटा। मुगल दस्तावेजों में इस सिंहासन का कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या मराठों ने मुगलों के किले में घुसने से पहले ही उसे गायब कर दिया था? क्योंकि महारानी येसुबाई जानती थीं कि अगर मुगल किले में घुस आए तो ये प्रजा के स्वराज्य की संपत्ति दुश्मन के हाथ लग जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और असंख्य मावलों की खून पसीने की कमाई मुगलों के हाथ लगे, ये उन्हें कतई मंजूर नहीं था। क्या ये संभव नहीं कि महारानी येसुबाई और राजाराम महाराज ने किला छोड़ने से ठीक पहले उस विशाल खजाने और पवित्र सिंहासन को रायगढ़ के ही किसी गुप्त तहखाने में सुरक्षित चुनवा दिया हो? इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त किले पर ऐसी सुरंगें और गुफाएं थीं जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया था। हमें जो ये प्रश्न सता रहा है वही प्रश्न बहादुरगढ़ किले पर जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर मुगल छावनी में लाया गया था, तब छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले औरंगजेब ने 3 प्रश्न पूछे थे। उन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था कि स्वराज्य का इतना बड़ा खजाना कहाँ है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। तब से औरंगजेब पागलों की तरह वो खजाना ढूंढ रहा था। उसे लगा था कि रायगढ़ जीतने के बाद वो खजाना उसे मिलेगा, लेकिन रायगढ़ जीतने के बावजूद भी उसे ना के बराबर खजाना मिला और न ही वो पवित्र सिंहासन मिला जिस पर कभी छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज विराजमान हुए थे। और मिलता भी कैसे? रायगढ़ कोई साधारण किला नहीं है। इसकी बनावट, इसके पहाड़ और इसकी घाटियां आज भी कई राज छुपाए हुए हैं। औरंगजेब उस वक्त इतना कंगाल हो चुका था कि उसके पास खुद के सैनिकों को वेतन देने के लिए धन नहीं था। और जब छत्रपति राजाराम महाराज जिंजी किले पर पहुंच गए थे तो उनके पास भी धन की कमी थी, क्योंकि वो सभी धन शायद वो रायगढ़ पर ही छोड़ आए थे।
इस घटना के बाद 1689 से लगभग 1933 तक 44 साल रायगढ़ किला मुगलों के और जंजीरा के सिद्धियों के पास रहा, जिसके बाद 1733 में मराठों ने छत्रपति शाहू महाराज के कार्यकाल में रायगढ़ किला फिर से जीत लिया। लेकिन पुराने समय में जो लोग रायगढ़ के किले पर रहते थे, उनमें से कोई भी उस समय उपस्थित नहीं था। इसके बाद रायगढ़ किला 1818 में अंग्रेजों के हाथों में चला गया और तब से लेकर देश को आज़ादी मिलने तक किले पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए वो खजाना और सिंहासन एक राज ही रह गया, उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। इतिहासकार और जानकार मानते हैं कि रायगढ़ पर आज भी ऐसे स्थान हैं जिनका उत्खनन नहीं हुआ है। इसका कारण है रायगढ़ किले की भव्यता। ये किला इतना बड़ा है कि उसका ऊपरी भाग लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो 2 जगह सबसे खास है। पहली किले पर मौजूद रत्नशाला, जिसे कुछ लोग खलबत खाना भी कहते हैं, उसके ठीक बगल में एक और उसी आकार का कमरा है जो बंद पड़ा है। और दूसरी छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख्य राजवाड़े के ठीक नीचे एक विशाल तहखाने होने की आशंका है। संभावना यही है कि मुगलों के आने से ठीक पहले स्वाभिमानी मराठों ने अपने राजा के पवित्र सिंहासन को दुश्मन के हाथ लगने